हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हम में स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में SR2 हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार SR2 सेंटेंस के सारे वीडियो देख लीजिए, इसके बाद इंट्रोगेटिव पर आइए। आज हम इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव का पहला पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव के दूसरे पार्ट में और समझते हैं इसके सेंटेंस के विषय में। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पहचान बता दी थी। पहचान कैसे करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो या प्रश्नवाचक शब्द से हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से या किसी प्रश्नवाचक शब्द से है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चेंज किस में करते हैं ये भी हम बता चुके हैं। देखिए, से अगर आता है तो से को आस्क में बदलते हैं, इंक्वायर में बदलते हैं और इंट्रोगेट में बदल सकते हैं। इन तीन रूपों में हम बदल सकते हैं। से को आस्क, इंक्वायर और इंट्रोगेट में बदल सकते हैं। सेड को हम किस में बदल सकते हैं? आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में और इंट्रोगेटेड में बदल सकते हैं। आगे चलते हैं। कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इंट्रोगेटिव का पहला वीडियो जरूर देखिए, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर, अगले सेंटेंस की ओर। देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे प्लीज या काइंडली। अगर प्लीज या काइंडली दिया है तो उसको हम बदलेंगे कैसे? देखो, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसों को हम करा चुके हैं। आज हम प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंसों के विषय में चर्चा करेंगे। देख लीजिए, यहाँ लिखा है द क्लर्क सेड टू मैनेजर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज मे आई टेक योर लाइफ। देखिए, सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पहचानिए। ये प्लीज तो अलग से जुड़ गया क्योंकि यहाँ पे देखिए कामा लगा हुआ है। ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये प्लीज अलग से जुड़ गया। यहाँ देखिए मे दिया हुआ है। मे एक सहायक क्रिया है, मे एक सहायक क्रिया है और इसे हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई, सहायक क्रिया शुरू में आ गई और देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को पहले बनाएंगे। लिखेंगे द क्लर्क, द क्लर्क। सेड को बताया गया है, सेड को आस्क्ड में बदल सकते हैं, इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं, इंट्रोगेटेड में भी बदल सकते हैं। हम सेड को आस्क्ड में बदले दे रहे हैं। टू हटा देंगे, मैनेजर उतार लेंगे, मैनेजर हो गया। अब देखिए, इस प्लीज को हमें हटाना है और इस प्लीज को हटाने के लिए क्या करेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्म है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो कर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के बाद हमें क्या लगा देना है? पोलिटली लगा देना है। क्या लगाना है? पोलिटली, POLITELY। ये देखिए, ये सिर्फ प्लीज या काइंडली हटाने के लिए किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली आता है तो इसे हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के तुरंत बाद आपको पोलिटली लगा देना है। पोलिटली जो ही लगाएंगे प्लीज हट जाएगा। प्लीज हट गया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर लगाएंगे। यहाँ पर इफ लगा देंगे। इफ क्यों लगाया? क्योंकि शुरू में क्या है? हेल्पिंग वर्ब दी है, सहायक क्रिया दी है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होता तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही उतार देते। इफ लगाया कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। ये प्लीज तो हट गया। अब आगे चलिए, मे को अभी नहीं लाएंगे, पहले हम कर्ता को लाएंगे। कर्ता क्या है? आई। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है।
फर्स्ट पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता ये क्लर्क है। क्लर्क में फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी लगा सकते हैं। आप ही लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं। हमने ही लगा दिया। ही के बाद आई को ही में बदल दिया, क्योंकि ये आई पर्सन था और पर्सन को ले गए फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास। कर्ता ने बदल के दिया क्या हमें, ही। मे को हम बदल देंगे माइट में, मे को माइट में बदल दिया। टेक वैसे ही उतार लेंगे, टेक को वैसे उतारा। योर क्या है, पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन में क्या है, संबंधी है, तो ये जाएगा किसके पास, कर्म के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास, मैनेजर के पास जाएगा। तो योर जब मैनेजर के पास जाएगा तो मैनेजर से क्या मांगेगा, संबंधी। तो मैनेजर देखो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आप यहाँ क्या बदल देंगे, मैनेजर को आप क्या मान लेंगे, ही मान लो या सी मान लो। अगर आप ही मानते हैं तो योर बदल जाएगा हिज में, योर हिज में बदल जाएगा। लाइफ वैसे उतार लेंगे, सेंटेंस हो गया। और समझिए एक सेंटेंस और है, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, प्लीज हैव यू हेल्प्ड मी। देखिए इसमें भी प्लीज आ गया, लेकिन ये प्लीज तो अलग से आया है ना। शुरू में क्या दिया है, हैव दिया है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब से निपटेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, TEACHER, टीचर। सेड को आस्क्ड में बदल दो, आस्क्ड में बदल दिया, सेड को आस्क्ड में बदला। इसके बाद क्या करेंगे, टू हटा देंगे, द प्रिंसिपल को उतार लेंगे, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखिए कर्म उतार लिया, ये कर्म है। कर्म के बाद इसे हमें हटाना है, प्लीज को। प्लीज को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, पोलिटली, पोलिटली, POLITELY, पोलिटली, पोलिटली लगा दिया। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। इफ के बाद अब आगे आ जाइए, प्लीज हट गया, प्लीज हट गया, तो अब आगे देखिए हैव आ गया। अब हैव को अगर उतारोगे तो फिर इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हैव को रोक दो, पहले आप यू से निपटो। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये जाएगा किसके पास, प्रिंसिपल के पास। क्या हो सकता है, ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। आप इसको सी में बदल दीजिए, किस में बदल देंगे, सी में बदल दिया। इसके बाद हैज हैव को कहाँ में बदलना है, हैड में बदल देंगे, हैज हैव हैड में। हेल्प्ड वैसे ही आ जाएगा। और मी फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा टीचर के पास, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। मी जाएगा टीचर के पास, टीचर से क्या मांगेगा, कर्म, कर्म मांगेगा, तो मी बदल जाएगा हिम में। फुल स्टॉप, ये हो गया। अब चलते हैं आगे अगले सेंटेंस की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर या मैडम कैसे हटाएंगे। सर या मैडम दिया होने पर हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। देखिए जिस प्रकार प्लीज या काइंडली दिया होने पर हमने हटाया, वैसे सर या मैडम दिया होने पर उसको भी हटाने की प्रक्रिया है, उसके भी नियम है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे किस टेंस का है। देखिए विल शुरू में दिया है, ये सर तो अलग से आ गया, विल शुरू में दिया है, विल शुरू में आया तो इंट्रोगेटिव है। हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बनाएंगे, लिखेंगे रमेश, रमेश। सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, टू हटा देंगे, द टीचर उतार लेंगे, द टीचर उतार लेंगे, टीचर उतार लिया, टीचर उतार लिया। अब देखिए इस सर को हटाने के लिए क्या करेंगे, सर को हटाने के लिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के बाद रिस्पेक्टफुली लगा देंगे, रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। ये लीजिए, ये सर को हटाने के लिए रिस्पेक्टफुली लगा दिया। रिस्पेक्टफुली के बाद ये सर हट गया, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ लगा देंगे। याद रखिएगा सर या मैडम अगर आता है तो उसे हटाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के बाद तुरंत बाद हमें रिस्पेक्टफुली लगाना होता है। रिस्पेक्टफुली लगा दिया, अब इफ लगाया कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, ये सर हट गया रिस्पेक्टफुली लगाने पर, इफ लगाया,
इफ के बाद देखिए यू अगर आप पहले लिखेंगे, वो विल अगर पहले लिखेंगे विल, तो ये फिर इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, पहले कर्ता से निपटेंगे। यू है सेकंड पर जाएगा, टीचर के पास हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, विल को बदल देंगे वुड में, WOULD वुड में, टीच वैसे ही उतार लो। मी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा रमेश के पास, और रमेश से कहेगा आप अपना संबंधी दे दो, क्योंकि मी क्या है, संबंधी है, तो रमेश का कर्ता ही होता है और ही का संबंधी हिम होता है, तो मी बदल जाएगा हिम में, और टुडे को दैट डे में बदल देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। देख लीजिए यहाँ लिखा है ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, मैडम कैन यू हेल्प मी। यहाँ पे देखिए कैन दिया है, शुरू में इंट्रोगेटिव है। जब इसको बनाएंगे तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बनाइए, ही सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, टू हटा देंगे, हर को उतार लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर अभी नहीं, ये कर्म लिख दिया, कर्म लिखने के बाद ये मैडम को हटाना है। मैडम को हटाने के लिए कर्म के बाद रिस्पेक्टफुली लगा देंगे, रिस्पेक्टफुली लगा दिया। रिस्पेक्टफुली लगाने के बाद अब आपको कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ़ लगाना है। इफ़ लगाने के बाद ये यू सेकंड पर्सन है, ये जाएगा हर के पास, और हर से कर्ता मांगेगा तो हर दे देगा कर्ता सी, तो यू बदल जाएगा सी में। यू किसके पास जाएगा, हर के पास, और हर से कर्ता मांगा तो सी हो गया, क्योंकि यू करता है, अब ये करता है तो हर से कर्ता ही मांगेगा। कैन बदल जाएगा कुड में, कैन कुड में बदल जाएगा। हेल्प डो, हेल्प लिखा है वैसे उसको वैसे उतार लेंगे। मी पर्सन है, ये जाएगा ही के पास, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा मी के पास, ओ ही के पास जाएगा, सॉरी मी जाएगा ही के पास, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, मी जाएगा ही के पास, तो मी क्या बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा, फुल स्टॉप। इस तरह से ये सर या मैडम और प्लीज या काइंडली के जो रूल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। इसी तरह हम अगले दिन अगले वीडियो में ऐसे ही नई चीज़ों के विषय में फिर बताएंगे। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब लाइक करिए, और मैं अपने वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत।